हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2026 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह आपका पेपर सेकंड है और फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और यहाँ पर हम सोशल साइंस के प्रश्न करेंगे। पूरा यहाँ पे 31 से लेकर के 90 तक यहाँ पर जो बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है उसको करने वाले हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं जिन भी छात्रों का 7 फरवरी 2026 को पेपर सेकंड हुआ वह अपना यहाँ पर उत्तर मिला सकते हैं। जिनका आगे एग्जाम है वह देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सोशल साइंस में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे जो स्वतंत्रता है यह देखेंगे यहाँ पे इसमें अंतर्विष्ट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है, एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं वह कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको असमानता कहा जाता है, इन इक्वलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे दिया गया है यहाँ पे जो निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है यह होता है, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना यह होता है। लेकिन दिया गया लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है, तो प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, यही वाला क्या होगा, नहीं होता है। नहीं वाला है तो यहाँ पे क्या होगा, केवल बी जो कि फोर्थ में है। फोर्थ वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। जो भी छात्र फोर्थ को चूज किए वह राइट आंसर होगा, यह विशेषता नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिकाओं के आधार क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र होता है उसमें पार्कों का विकास करना, कानून निर्माण, शिक्षा आता है, लेकिन जो न्याय व्यवस्था को बनाए रखना होता है यह नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र फर्स्ट को चूज किए वह राइट होंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है और दिया गया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। आपसे सही वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिया और लास्ट में उपभोक्ता आएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 36वां प्रश्न है और आप लोगों में क्रम हो सकता है आगे पीछे हो, आप लोग मिला लीजिएगा। और यहाँ पे सभी प्रश्न करेंगे बिल्कुल फास्ट वे में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया, खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। खेतीहर मजदूरों के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला तो यहाँ पे सही है कथन। और कथन बी दिया गया, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियां की उपलब्धता है। तो यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है यह देखेंगे राइट है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। तो यहाँ पे एक राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, आंसर करेंगे। इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है और इसमें देखेंगे दिया गया है ग्राम सभा दिया गया है। तो यहाँ पे ग्राम सभा हो जाएगा, यह इसका जो यहाँ पे मिलान होगा यह देखेंगे हो जाएगा बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। इसमें पहला वाले में क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दिया गया है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो प्रकार होता है वह जल स्रोतों का रख रखाव करना होता है, यह होता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला होगा। इसके बाद देखेंगे जनपद पंचायत है। तो इसका कार्य हो जाएगा कि उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जिला परिषद ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। तो यहाँ पे 3 4 2 1 दिया गया थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है 38 नंबर पर प्रश्न है कि यहाँ पे दिया गया दोहरे भार का क्या संदर्भ है। दोहरा भार दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें, इसको दोहरे भार
के रूप में लिया जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है और दिया गया, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार फर्स्ट वाले में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? तो इसका आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो इसमें देखेंगे दिया गया, सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना। सरकार द्वारा जो निश्चित न्यूनतम वेतन है किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना दिया गया, तो यह अनुच्छेद 21 की क्या हो रही है? अवमानना हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे अवमानना कौन कौन से इसमें करते हैं, तो यह देखेंगे पहला वाला कर रहा है, निजी विद्यालयों को विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस या शुल्क लेना, यह देखेंगे अलग हो जाएगा मैटर। बाकी एक वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, तो यह भी देखेंगे अवमानना हो रहा है। पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना, यह अलग हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे जो अवमानना कर रहा है उसमें ए और सी है, ए और सी दिया गया फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 41वां प्रश्न है, इसको पढ़िए उसके बाद आंसर करिए। इसमें देखिए दिया गया है, यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी को 24 घंटों के लिए रोक सकती है। तो यह तो आपका गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पे गलत है कथन। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित होता है, यह तो यहाँ पे क्या होगा? यह सत्य है। जो पुलिस की जांच होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण होते हैं उसको एकत्र करते हैं, यह तो सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला वाला गलत हो रहा है और जो सेकंड वाला है वह सही है। तो ए वाला सत्य है किंतु बी वाला सत्य है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है 42वां, उसको देखते हैं। 42वां दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा कि उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा, सेकंड वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस या किन समुदाय या समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो यह होगा आपका यहाँ पे जो अनुसूचित जातियों को मिला है और जो अनुसूचित जनजातियाँ जो SC ST हैं उन्हीं को मिला है, SC और ST को मिला है। तो यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पे C वाले में है और D वाले में है, CD देख लेंगे तो एक में है, तो एक वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 44वां प्रश्न है और 44वां प्रश्न में दिया गया, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है, इस उपागम को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है अंतर अनुशासनिक चिंतन, जो कि थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो इसमें देखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला स्थानीय अनुभवों का समावेश हो जाएगा, जो कि थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जबकि आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? तो यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है वह केस अध्ययन का हो रहा है, केस स्टडी किया जा रहा है। केस स्टडी देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुकरण करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। सार्थक अधिगम को अगर बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में क्या अनुसरण करना चाहिए? तो उनको जो विद्यार्थी होते हैं उनको ऐसे कार्य दें जो चुनौतीपूर्ण हों, जो चैलेंजिंग हो, तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है। 48वां प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करिए जल्दी से आंसर करिए। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा,
दिया गया सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। पहला सही है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्रों को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पहला और जो यहाँ पे ए और आर है दोनों के दोनों सही हैं और आर वाला एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया गया 49वां प्रश्न है और 49वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण एक है, तो यह क्या है, यह आपका आ जाता है यहाँ पे पेशेवर गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। इसको प्रोफेशनल एक्टिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका फोर्थ वाला राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम या सामग्रियाँ सबसे उपयुक्त हैं। तो इसका आपको आंसर करना है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे विद्यार्थियों को पृथ्वी का जो विभिन्न भाग है उसका यहाँ पे क्या करना है, उसकी व्याख्या करना है। तो उसके लिए कौन सी शिक्षण सामग्री लगेगी, उसमें ग्लोब लगेगा और नक्शा लगेगा। तो ग्लोब नक्शा देखेंगे ए और बी में दिया गया है, तो थर्ड वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 51वां प्रश्न है और 51वां प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है और इसमें देखेंगे हो जाएगा संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करना चाहिए, यह तो बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, यह भी सही है। रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ए बी सी वाला सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी थर्ड वाले में है, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 52वां प्रश्न है और 52वां प्रश्न में आप लोग देखेंगे तो दिया गया है, नीचे दिए कथन दिए गए हैं और उसमें कौन सा सही है वह बताना है। कथन एक है कि सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है, यह तो आपका सही है। सोचना, भाषा और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ए और बी दोनों के दोनों सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका कि यहाँ पे दिया भी गया है एक और दो दोनों सही हो रहे हैं, तो थर्ड वाला राइट है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 53वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो 53वां प्रश्न में आपका दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, दिया गया है कि लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है, तो यह तो आपका गलत कथन है। अगला दिया गया पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना, यह सही है। तो पहला गलत है लेकिन दूसरा वाला क्या है, सही है। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 54वां प्रश्न दिया गया। 54वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया गया पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थी को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधि की जा सकती है। पहला दिया गया विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, यह तो सही है, ए वाला सही है। अगला दिया गया कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, यह भी सही है। अगला दिया गया पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना, गलत हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना, यह भी गलत है। ए और बी वाला होगा तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर देखेंगे 55वां प्रश्न है और 55वां प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे, यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर हो जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगिता से यहाँ पे किसकी ओर अंतरण हो। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका समतावाद, जो कि फर्स्ट वाला राइट आंसर है। 56वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिए। और यहाँ पे 56वां प्रश्न आपका दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए दो कथन है, दोनों कथन के बारे में पूछा जा रहा है। कथन और कारण दिया गया। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना रहती है, तो यह तो आपका कथन है जो कि सही है। सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की जो पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है, यह भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर वाला एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगले प्रश्न में आपका दिया गया यह 57वां प्रश्न है और 57वां प्रश्न में आपका हो जाएगा यहाँ से
देखिए दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? पहला दिया गया गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखी पुस्तक व्हाइट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करेंगे, तो यह तो गलत हो जाएगा। अपने आसपास के जो परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना, यह सही हो सकता है, होगा। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना, यह भी सही है। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्र करना, तो इसमें देखेंगे BCD यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 57वां में फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है दिया गया वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? वॉलपेपर की जो परियोजना है इसके माध्यम से आप विद्यार्थियों का जो आकलन है उसको कैसे करेंगे? तो इसमें देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे पहला दिया गया विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देकर के, तो पहला तो आपका यहाँ पे सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देकर के, यह भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछ करके, तो यह भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरांत मतलब बाद में अनुवर्ती प्रश्न पूछना है, तो यह सही होगा। बाकी यहाँ पे जो डी वाला है इसमें लिख दिया गया पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछ करके, तो यह गलत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ABC सही होगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है 59वां प्रश्न है कि रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से रचनात्मक आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे फोर्थ वाले में। फोर्थ वाला क्या है? यहाँ पे सत्य कथन नहीं है, सत्य नहीं है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। वही आपसे पूछा गया था। 60वां प्रश्न की परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परीक्षण के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, परीक्षण के संदर्भ में, तो यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 61वां प्रश्न सीधा है। इसमें दिया गया है दो, यहाँ पे कथन है, कथन के बारे में आपसे पूछा गया। अधिगम एक सतत प्रक्रिया, तो आपको भी पता है कि जो आपका लर्निंग होता है, सीखना होता है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया। पहला सही है। विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है। अधिगम तो आपका कहीं हो सकता है, कुछ आप कहीं भी सीख सकते हैं, विद्यालय के बाहर भी। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, जो कि दिया गया है फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 62 प्रश्न है, और 62वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि पहला दिया गया परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है किसी भी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। जो परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है वह है कि किसी विशेषता या उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना, जो किसी विशेषता की है। तो यहाँ पे फर्स्ट अभिकथन सही है। परीक्षण एक घटना या एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है, जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है और उनके ज्ञान क्षमताओं का आदि का निर्धारण करता है। यह भी सही है। और जो यहाँ पे पहला ए वाला दिया गया उसी की व्याख्या यहाँ पे आर वाला कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? आर वाला ए की व्याख्या कर रहा है और सही रूप से व्याख्या कर रहा है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। दोनों के दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे है 65वां प्रश्न है, और 65वां प्रश्न में दिया गया है कि विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। जब आप लोग टैग वर्ड पढ़ेंगे उसमें एकमात्र क्या होता है? नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आ जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। एकमात्र तरीका यह तो नहीं होगा। अगला दिया गया विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, यह सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो देख लेंगे किस में दिया गया है, तो यहाँ पे सेकंड वाले में दिया गया, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियाँ भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहाँ वे अपने सभी प्राचीन कार्यालयीय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह देखेंगे आपका होता है, उसको अभिलेखागार कहा जाता है। अभिलेखागार, जिसको आर्चीव भी बोलते हैं, तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होगा आपका यहाँ पे तमिल क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें होगा कि तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे, जो कि गलत है। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया गया है
यहाँ पे पहले अभिकथन दिया गया है कि राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाकयुद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त जो अभिकथन है इसका उपयुक्त कारण क्या हो सकता है यह बताना है। और इसमें देखेंगे दिया गया है यहाँ पे मंदिर प्राय आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रित है, यह तो आपका सही है, यह कारण हो सकता है। रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया है, यह भी सही है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य यहाँ पे धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया, यह भी सही है। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका केवल ए और बी सी है यही कारण है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान व शासक और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था, उनके स्रोतों में शामिल है। तो इसमें देखेंगे हो जाएगा प्रारंभिक इतिहास और चश्मदीद विवरण और दस्तावेज और शिलालेख हैं, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र सेकंड को चूज किए वह राइट होंगे। इसके बाद देखेंगे 68वां प्रश्न है और 68वां प्रश्न में दिया गया है आपका, यहाँ पे दिया गया है कि मराठाओं जो मराठा थे उनके संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला दिया गया शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया, यह तो सही है। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था, यह भी सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठों सेना की रीढ़ थे, यह भी सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुनबी कहलाते थे, यह भी सही है। देख लेंगे ABCD दिया गया फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया, उपर्युक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है यहाँ पे अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्नि यहाँ पे शस्त्रों का प्रयोग किया, यह तो सही है। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई, यह गलत है। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था, यह भी सही है। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया, यह भी सही है। इसमें A, C और D सही है। ACD दिया गया फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे 70वां प्रश्न है और 70वां प्रश्न में आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए दिया गया कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। अभिकथन दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे कारण और परिणाम है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, उसके बाद आंसर करना है। 71वां प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न की नंबरिंग देखते हैं, या देखेंगे 70वां प्रश्न है। इसमें देखेंगे दिया गया कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। पहला दिया गया अभिकथन, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं, यह तो आपका यहाँ पे सही है जो कि वैध है। 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है, यह भी सही है। और महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के आगे आईं, तो यह भी सही है। इसमें देखेंगे जो अभिकथन, कारण और परिणाम दिया गया सब के सब वैध हैं, वैलिड हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 71वां प्रश्न है और इसमें देखेंगे हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ यहाँ पे तथ्य नीचे दिए गए हैं, उनके घटित होने का क्रम व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, चारों पढ़ लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा कि कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा, जो कि बी में है, बी वाला पहले होगा। उसके बाद देखेंगे कारीगरों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया, यह इसके बाद ए वाला हो जाएगा। उसके बाद बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका, यह भी इसके बाद इसका क्रम होगा सी वाला। उसके बाद कंपनी दीवान बन गई, तो डी BACD फोर्थ वाले में है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड्स के प्रत्यक्ष परिमाण थे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा उपर्युक्त में से सिर्फ 3 होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका 73वां प्रश्न है और 73वां प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे
और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे। तो यह तर्क दिए थे ज्योतिबा फूले, जो कि सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 74वां प्रश्न है, और 74वां प्रश्न में देखते हैं, इसमें दिया गया है यहाँ पे कि गैर ब्राह्मण जो नॉन ब्राह्मण हैं आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। तो यह तो आपका यहाँ पे गलत, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यह वाला सही होगा, यहाँ पे ये वाला सही है। इस आंदोलन के द्वारा तर्क किए गए कि आर्य देशज नस्ल थी, यह गलत होगा। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे, यह भी सही है। तो इसमें ए और सी वाला सिर्फ वैध है, जो कि थर्ड में दिया गया है। तो यहाँ पे जो 74 नंबर में थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 75वां प्रश्न है, और 75वां प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे दिया गया किसी भी समाज में सामाजिक सुरक्षाएं विसंबंधन के भाव को परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में दिया गया है, इसमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला दिया गया सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला था, यह सही है। वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला, यह गलत होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और जो यहाँ पे ए और बी है, यह वाला सही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 76वां प्रश्न दिया गया है, और 76वां प्रश्न में आपका है यहाँ पे कि यह 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह है उसको बढ़ावा देना, और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान कीजिए। तो यह वेद समाज था, जो कि फोर्थ में है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, वेद समाज। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 77 नंबर का प्रश्न है, और 77 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग में तीव्रता क्यों आई। तो इसका आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो ए और बी और जो सी है, यह तीन आपके यहाँ पे सही हैं, सिर्फ डी वाला सही नहीं है। तो ए, बी और सी, तो थर्ड वाला राइट इसमें होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 78वां प्रश्न कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 27 दिन में। 27 दिन सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे 79 प्रश्न है, और इसका आंसर देखते हैं। तो 79 में हो जाएगा आपका यहाँ पे पहला दिया गया है यहाँ पे कर्क रेखा। तो यहाँ पे कर्क रेखा दिया गया है, तो यह आ जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले से मैच करेगा, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया मकर रेखा, तो यह हो जाएगा आपका, इसका जो मैच है यह थर्ड वाले से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। उसके बाद उत्तर ध्रुव वृत्त है, इसका संबंध होगा चौथे वाले से, और लास्ट वाले का पहले से हो जाएगा। तो जो ओवरऑल यहाँ पे कोड बनेगा, यह बनेगा 2 3 4 1 का, जो कि फोर्थ में है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे 80 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दिया गया पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है, यही आपका सही नहीं है। जो फर्स्ट में दिया गया यही सही नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, और इसमें दिया गया दोनों कथनों को आपको पढ़ना है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में 12 बजते हैं, यह तो सही है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, यह भी सही है। तो इसमें दोनों के दोनों सही हैं, ए और बी वाले, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है पारितंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जीव जंतुओं और उनके आसपास के जो पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध होते हैं उसके द्वारा पारितंत्र का निर्माण होता है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, और जो 83 नंबर का प्रश्न है उसमें देखेंगे दिया गया मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता था तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, यह तो आपका सही है। दूसरा दिया गया प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, यह भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों के दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, और बी वाला एक ही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 84 नंबर का प्रश्न है,
और जो 84 नंबर का प्रश्न है उसमें देखेंगे दिया गया है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। तो इसमें दिया गया गोम्पा दर्शन दिया गया है, घास के मैदानों व नदों की सैर है और उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना है। तो यह 3 आपके सही होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले। तो यह देखेंगे यहाँ पे दिया गया सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 85 नंबर का प्रश्न है और 85 नंबर के प्रश्न में देखेंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। सबसे ज़्यादा तो आपकी नाइट्रोजन है, उसके बाद देखेंगे क्या है दूसरे यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा प्रचुरता का मतलब होता है अधिक, तो दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 86 नंबर का प्रश्न है और 86 नंबर के प्रश्न में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिया गया है आपका यहाँ पे 4 कथन नीचे दिए गए हैं, सही कथनों का चयन करना है। इसमें दिया गया उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, यह सही है। वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, नहीं लिखा गया, गलत होगा। निम्न दाब मेघाच्छन्न यहाँ पे आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है, यह भी सही है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करता है, यह भी सही है। ए सी डी सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है और 87 नंबर के प्रश्न में अगर आप लोग देखेंगे तो दिया गया है यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यह तो आपका सही है, जो अंतर्देशीय जलमार्ग है और जो समुद्री मार्ग है उनका परिवहन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, तो यह तो सही है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, यह भी सही है। दोनों के दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 88 नंबर का प्रश्न है कि पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर है, निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से 88 नंबर का प्रश्न है और इसमें देखेंगे हो जाएगा आपका पहला दिया गया है यहाँ पे पौधों और जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां जो असुरक्षित और संकटापन्न हो गई हैं, कुछ लुप्त भी हो रही हैं, इसका कारण है वनारोपण। अगर पेड़ लगाएंगे तो यह कारण तो होगा नहीं, भूस्खलन के कारण हो रहा है, निर्माण कार्य के कारण हो रहा है और जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे बी सी डी वाला सही होगा, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद 89 नंबर का प्रश्न है और इसमें दिया गया कथन ए और जो कथन बी है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। इसमें देखिए दिया गया संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, यह तो सही है। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए और बी यहाँ पे दोनों के दोनों सही हैं। 90 नंबर का प्रश्न है और इसको आप लोग मिलान करेंगे, बहुत जल्द प्रयास करिए, जल्दी से मिलान कर लीजिए। पहला दिया गया सेरीकल्चर दिया गया है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम की कीटों का जो वाणिज्यिक पालन होता है। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम का कीट का पालन होता है, तो पहला तो 4 होगा। उसके बाद देखेंगे दिया गया पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, तो थर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे विटीकल्चर है, इसमें अंगूर की खेती होती है। और इसके बाद हार्टिकल्चर में वाणिज्यिक जो उपयोग के लिए सब्जी फूल और फल को उगाया जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। 4 3 2 1 जो कि दिया गया फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो 60 प्रश्न आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।